हर हर महादेव। अमावस्या की महिमा हम सभी सनातनी अच्छे से जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आने वाली मौनी अमावस्या 2026 18 जनवरी को है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ कि यदि आपने इस अमावस्या से बताए अनुसार आरंभ कर दिए तो यकीन मानिए कि इस 2026 से आपका जीवन सफल हो जाएगा और अब तक जो कार्य 2025 तक रुके हुए थे, आपको लग रहा था कि पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, वो सभी आपके जीवन से दूर होते जाएंगे और आपको नए रास्ते और नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गंगा स्नान का संकल्प लें। मैं जानती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। कम से कम 5 अमावस्या आपको गंगा स्नान या जिस भी पवित्र नदी के पास आप रहते हैं वहाँ जाइए और ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप आ जाएं और वहाँ स्नान के बाद आपको दान अपने सामर्थ्य अनुसार जो संभव है वो करें। दूसरा काम आपको करना है कि आपको हर अमावस्या को संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीप दान करना है। अब ये भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे करने जाना पड़ेगा, घर में करने का उपाय नहीं है। सरसों का तेल लें, चौमुखी दीपक जलाएं। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और ये समय के अंतराल में बदलता रहता है, ऐसा भी माना गया है। पितरों का भी वास होता है, तो वहाँ आप पॉजिटिविटी के लिए भगवान से प्रार्थना करें, कुछ क्षण वहाँ बैठें। और ये जो कार्य मैं आपको बता रही हूँ ये कम से कम आपको 5 अमावस्या तक करना ही है। आपको ये संकल्प लेकर करना चाहिए। संकल्प लेने का तरीका मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब अगला कार्य आपको करना है, पितरों के नाम से आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना है, जिससे जो पितृ हैं उनका मार्ग आलोकित होता रहेगा, उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। साथ में यदि संभव हो तो आप तर्पण और पिंडदान भी हर अमावस्या को कर सकते हैं। आपको पवित्र नदी के तट पर जाना है, स्नान करके पितरों को जल अर्पित करना है, उसमें काले तिल डालकर। यदि वहाँ जाकर नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर पर ही ये अवश्य करते रहें, तो रुके हुए काम जो है वो धीरे धीरे खुलने लगेंगे। एक विशेष बात, जब भी हम पितरों से प्रार्थना करते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें पितृदोष से मुक्ति दिलाएं, तो उनसे आप ये भी प्रार्थना करें कि यदि हमारे पितरों से जाने अनजाने जो भूल चूक हुई है उसे भी माफ़ करें, क्योंकि कहने वाली बात नहीं है, लेकिन पितृ इंसान ही थे और उनसे भी गलतियां हुई हैं। उसका नतीजा उन्हीं की पीढ़ियां देख रही हैं, भुगत रही हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संतान भुगतते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए, इसलिए अपने कर्मों को भी सोच समझ के करिए। और सबसे बड़ी बात, जीवों की, असहाय लोगों की मदद करते रहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें कष्ट मत दीजिए, क्योंकि जो आज हम कर रहे हैं अपने मज़े के लिए, उसका फल हमारे बच्चे भुगतेंगे। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। महादेव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव।